नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि आज उनकी पार्टी में भी उन्हें नायक मानने को लेकर ऊहापोह है। शेखावत ने स्पष्ट किया कि जननायक बनने की पहचान केवल भाषण या कागज पर लिखने से नहीं होती, बल्कि यह जनता के स्नेह और विश्वास से तय होती है। उन्होंने कहा, जनता ही नेता बनाती है, कोई दल या व्यक्ति किसी को नेता नहीं बना सकता। व्यक्तिगत रूप के प्रयास से हासिल नहीं होती, ये जनता के स्नेह से मिलती है। ये कागज में किसी के लिए लिखा जाए या भाषण में किसी के लिए बोला जाए, उससे कोई व्यक्ति जननायक नहीं हो सकता। जननायक तो जनता बनाती है, जनता अपना नेता चुनती है, जनता अपने स्नेह से चुनती है, जनता अपने विश्वास से चुनती है, और जनता का स्नेह और विश्वास ही लोगों को नायक बनाता है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि किसी व्यक्ति को नेता कोई नहीं बनाता, न दल बनाता है, न नेता बनाती है। व्यक्ति को नेता जनता बनाती है, और जनता अगर राहुल गांधी जी को नायक बनाएगी तो निश्चित रूप से उनको उतना विश्वास, उतना स्नेह मिलेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि आज की परिस्थिति में तो उनकी पार्टी में भी उनको नायक ऐसा मानना, ये भी अभी इसको लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी। तो वहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा कि पिछले दशकों में बिहार की शिक्षा प्रणाली प्रभावित हुई है। हाल के वर्षों में कुछ सुधार दिख रहे हैं, लेकिन व्यापक परिवर्तन अभी भी आवश्यक है। तो वहीं कोल्ड ड्रिंक कप सिरप मामले में शेखावत ने कहा कि यदि कोई घटना होती है तो जिम्मेदारों पर कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए और नियमों के अनुसार पूरी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर कोई भी दवा, देखिए भारत में और पूरी दुनिया दवाओं के स्टैंडर्डाइजेशन का एक निश्चित प्रोटोकॉल बना हुआ है, एक निश्चित व्यवस्था बनी है। किसी भी दवा को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अलाउ करने से पहले उसको एक कठोर प्रक्रिया से गुजरना होता है। उसके लाइसेंसिंग की, उसके हर बैच के आइडेंटिफिकेशन की, टेस्टिंग की एक कठोर व्यवस्था है। और मैं मानता हूं कि भारत में भी वैश्विक स्टैंडर्ड जो हैं उनसे ज़्यादा कठोर स्टैंडर्ड उसके लिए भारत में अपनाया गया है। लेकिन फिर भी किसी तकनीकी के कारण से, कोई केमिकल रिएक्शन के कारण से, या किसी और भी अन्य कारण से अगर इस तरह का इंसिडेंस संज्ञान में आता है, निश्चित रूप से जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए, और उस दिशा में आगे जो भी नियमानुसार क्योंकि उस नियम में सब तरह के प्रावधान है, आगे का निर्णय उसके अनुरूप करना चाहिए। सर, मोदी जी ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर बिहार की शिक्षण प्रणाली को बर्बाद कर दिया है। इसमें मुझे लगता है कि कहीं किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि वो बिहार जो कभी विश्व के गुरु का दर्जा प्राप्त था, वो बिहार जो विश्व के अध्ययन का, अध्यापन का केंद्र हुआ करता। और बहुत पुरानी बात न करें, अगर पिछले 30, 40, 50 साल पुरानी, 60, 70 साल पुरानी बात करें, बिहार के विश्वविद्यालय देश के प्रमुखतम विश्वविद्यालयों में, शीर्ष विश्वविद्यालयों में गिने जाते थे। आज हम सबके सामने बिहार के हालात क्या हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से एनडीए की सरकार आने के बाद कुछ व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, अन्यथा बिहार का जो बिहार अभी ज्ञान की धरती थी, जो बिहार भगवान बुद्ध की धरती थी, जो बिहार भगवान महावीर स्वामी की धरती थी, वो बिहार का स्मरण आते ही गोली, बंदूक माफिया, अपराधी और इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आती थी। कुछ सुधार हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़े सुधार के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से बिहार के लोग इस विषय को संज्ञान में रखते हुए आने वाले चुनाव में तदनुरूप निर्णय करें।